Good morning, students. Welcome to the first lecture of physics. And this, I'll tell you, is very important lecture in terms of your course, which is a 2 years course in senior secondary classes, class 11 and class 12, 2 years course, physics. So this chapter, which we are going to start, is chapter number 2, units and measurement. And it holds a very important place in the whole scheme of study. This is useful not only in the subject of physics, it is also useful in chemistry. When you have some conversions, you will also require to know these basic conversions, and these are the basic concepts which will be useful for life. Okay, I am not going through the first chapter, and this is for your reading at your convenience. You read through chapter number 1 of your physics book, and it is more of a kind of information on why you should study physics and why the study of physics is more important. I hope you are intelligent enough to understand that chapter. We will now focus on the first chapter, which on the second chapter of the physics book, NCERT book, units and measurement. So this measurement, what is measurement, है ना? measurement हिंदी में बोलते हैं नापना. ये क्या है, ये नापना क्या होता है measurement, and why it is important, measurement क्यों important है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू, और उसको कैसे करते हैं वो भी important है. So measurement, measure करना. मैं for example suppose आपको एक शर्ट सिलाना है, शर्ट, एंड देन आपको मार्केट गए और आपको कपड़ा खरीदना वो शर्ट सिलाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, है ना? कपड़े दे दो. तो दुकानदार क्या देगा, ऐसे कपड़े निकालेगा और दे देगा? नहीं, वो क्या पूछेगा कि भाई कितना कपड़ा लगता है आपको आपका ये शर्ट सिलने में, जो कि आपको टेलर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई ऐसा काटूंगा, ऐसा करूँगा, ये डिज़ाइन बनेगा. तो लगभग सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट बनाने में बोले कि 2.25 मीटर कपड़ा लग जाएगा आपका. अब ये 2.25 मीटर ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, है ना? 2.25 मीटर इज़ मेड अप ऑफ, या मीन्स 2.25 मीटर यानी हिंदी में 2.25 मीटर मिला, तो इंग्लिश में क्या हो गया? हाँ, 2.25 मीटर्स. एंड व्हाट इज़ दिस 2.25 मीटर्स? अगेन इफ़ आई राइट 2.25 meters, it is the measurement of cloth. ये क्या है? measurement of cloth है. वो कैसे बना हुआ है? एक नंबर है और उसके बाद में एक यूनिट है ना? 2.25 meters यानी एक नंबर फॉलोड बाय दिस यूनिट, मीटर, है ना? अगर सपोज हम एक उससे पहले पुराने ज़माने में लोग जो नापते थे, सब हम लोग कोई टेबल का लेंथ नापना है तो बोला हम लोग बच्चे हैं, बोले चलो है तो नहीं कुछ, हमारे पास क्या है, ये है ना, स्पैन ऑफ योर पाम, जिसको हम हिंदी में बित्ता बोल देते हैं. 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता. तो चलो ठीक है, इससे ये नाप लिया. सब लोग, एक लड़के ने नापा, बोला कि ये 4 बित्ता है, उसके हाथ के हिसाब से 4 बित्ता है. दूसरा थोड़ा लंबा लड़का था, थोड़ा हैवी था, हेल्दी था, बोला 4 बित्ता नहीं, ये तो सिर्फ 3 बित्ता है. क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज दैट बित्ता, द स्पैन ऑफ हैंड दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो इट इज़ नॉट अ रिलायबल मेजरमेंट. वो तो सही मेजरमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो आदमी के आदमी वो चेंज होते जा रहे हैं. तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बना लिया. भाई इसको, अगर इसको ये मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो हम इसको इसी स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे, है ना? और या फिर अगर हमको वेट, मास मेजर करना है, तो हम यही स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे और उसी से हम सबको नापेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेजरमेंट? आई विल रीड थ्रू द डेफिनेशन. मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द क्वांटिटी with a standard amount of physical quantity of the same kind called its unit. तो हम इसको मेजर करना है, सपोज कपड़े को मेजर करना है, तो सबसे पहले उस दुकानदार के पास में क्या होना चाहिए? एक जो मीटर का स्केल होता है वो होना चाहिए. उनके पास में एक रॉड होता है, हाँ, और वो रॉड 1 मीटर का होता है ना? तो हमको 2.25 मीटर्स नापना है, तो वो क्या करेगा? उस रॉड के स्केल में कपड़े के एक एंड को लगाएगा, दूसरे एंड तक जाएगा
और यहाँ तक बोलेगा देखो ये 1 मीटर है, क्योंकि वो 1 मीटर के रॉड में उसने उस कपड़े को एंड टू एंड लगा दिया, तो दिस इज़ 1 मीटर। मुझे कितना चाहिए 2.25 मीटर, तो एक वहाँ से पकड़ के फिर वो खींचेगा और यहाँ से फिर एक और मीटर नापेगा और उसके बाद खींचेगा, उसके बाद में कितना नापेगा, ये 25 सेंटीमीटर है ना, 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर निशान बनाएगा, वहाँ से काट देगा, आपको दे देगा। सो दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। जिसमें मैंने पढ़ा कि एक फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एक कपड़ा है और कपड़े की लंबाई चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ। उसको क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड से। किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से। लेकिन किसके स्टैंडर्ड से, लेंथ के स्टैंडर्ड से, है ना। मैं 1 किलोग्राम का बाट लेके उसका 1 मीटर नहीं नाप सकता, है ना। 1 kg का मैं वेट लेके उसका 1 मीटर नहीं नाप सकता। हमको उसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड चाहिए, और उसके स्टैंडर्ड के बाद में हम कितना चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2.25 चाहिए, तो 1 मीटर इंटू 2.25 उतना हम उसको मेजर करके काट के दे देंगे। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर असाइनिंग अ नंबर टू द यूनिट। हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट से क्या कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग अ नंबर 2.25 टू अ यूनिट, एंड यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड। ये यूनिट क्या है, ये स्टैंडर्ड है उसी फिजिकल क्वांटिटी का। सो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट? The result of the measurement of physical quantity is expressed by a number accompanied by a unit. Suppose मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि physical quantity को मैं बोल देता हूँ Q। इसको जब मैं measurement करूँगा तो उसका result क्या होगा? It will be a number multiplied by its unit. Okay. So if Q is the measurement of a physical quantity, it is equal to a number multiplied by its unit. So this is a very simple formula of measurement. For example, मुझे weight of say apple, है ना, what mass of apple. Suppose मैं दुकानदार के पास गया, मुझे भैया मेरे लिए सेब तोल दो। उसने पूछा कितने तोल दूँ, आपने बताया 2 किलो तोल दो। तो वो तराजू में एक साइड में 1 किलो का वेट या 2 किलो का भी वेट आता है, 2 किलो का वेट लगा, और दूसरे साइड में एप्पल डालते जाएगा। कब तक डालते जाएगा, जब तक वो बैलेंस एकदम वर्टिकल ना हो जाए, और तब यानी दोनों हॉरिजॉन्टली इक्वल ना हो जाए। तब मैंने कितना खरीदा, 2 इज़ द नंबर, और यूनिट क्या है, kg। तो 2 kg मैंने एप्पल उस दुकानदार से खरीद लिया। सो वी हैव असाइंड, और उसने ये खरीदना यानी उसने उतना नापा और आपको दिया, तो वी हैव असाइंड अ नंबर टू द यूनिट, एंड दिस इज ऑल द फिजिकल क्वांटिटी मास ऑफ द एप्पल। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। सपोज लेंथ ऑफ अ टेबल हमने नापा, लेंथ ऑफ अ टेबल है ना, उसको नापा, तो सपोज उसका आया 2 मीटर लेंथ। तो वो मीटर रॉड से हमने उसको नापा, और पूरे लेंथ तक जब गए तो टोटल उसका कैलकुलेशन हुआ 2 मीटर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, नाउ मैंने कहा कि मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ दिस फिजिकल क्वांटिटी? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। फिजिकल मतलब जो अपने हमारे आसपास वातावरण में मौजूद है, ऐसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और जिसके मेजरमेंट से हम फिज़िक्स के सारे लॉज को प्रूव कर सकते हैं, है ना। उसको अगर सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी शुड बी मेजरेबल। अब इट इज़ नॉट मेजरेबल तो इट इज़ नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, लेंथ इज़ मेजरेबल, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। मास यानी हमारा जो वेट इज़ नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, बट वेट कैन बी मेजर्ड। वेट मेजर कर सकते हैं, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज ऐसा कुछ हम लोग थॉट प्रोसेस, हम लोग आई एम सैड, कितना सैड, क्या उसको में हम नंबर असाइन कर सकते हैं कि आई एम 10 सैड और 20 सैड और 30 सैड, और आई एम हैप्पी। सपोज आई से कि आई एम हैप्पी। तो हैप्पीनेस, सैडनेस, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर इमोशनल quantity. I'll say it is emotion, more related to emotions. Can we measure it? No, we cannot measure those things. Bravery, can we measure bravery? No, we cannot measure bravery. कितना brave है, बहुत brave
बहुत का मतलब बहुत, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत? कैन यू असाइन अ नंबर टू बहुत? नो, वी कैन नॉट असाइन नंबर टू बहुत। बट बोले कि ये भारी है, ये जो आदमी है वो बहुत भारी है, तो कितना भारी है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ भारी? बोला भाई इसके हाइट के हिसाब से इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है ना। सपोज बोले कि भाई ये 200 किलो का है तो भारी, वी हैव असाइंड अ नंबर 200 kg, यस इट इज़, ही इज़ अ वेरी हैवी मैन। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, so I'll define all those quantities which can be measured directly or indirectly, and in terms of which the laws of physics can be expressed. These are called physical quantities. What are physical quantities? As I have told you, length is a physical quantity, mass is a physical quantity, temperature also we can measure, so temperature is a physical quantity, force is a physical quantity, speed, velocity is a physical quantity, electric currents also we can measure. These are all physical quantity. Either we can measure it directly, like length we can measure directly, and some physical quantities are measured indirectly. Suppose distance of earth from sun, we cannot measure it directly कि एक टेप लगाया अर्थ में और दूसरा टेप का एंड लगा दिया हमने सन में और मेजर कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव methods of measurement. These वो indirect method of measurement है. We'll use science and maths to measure the distance of earth from the sun. So that is indirect measurement. But we can measure that quantity, है ना, ये distance को हम measure कर सकते हैं. So there are two types of physical quantity, है ना. physical quantity के दो टाइप होते हैं. एक को बोलते हैं fundamental physical quantity या base physical quantity, और एक को बोलते हैं derived physical quantity. So what is fundamental physical quantity? The physical quantities which are independent of any other physical quantity, they will be called as fundamental physical quantity. यानी उस physical quantity को जब या तो measure कर रहा हूँ या जब मैं उसको express कर रहा हूँ तो मुझे किसी और दूसरे physical quantity की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने आप में ही independently उसको हम express कर सकते हैं. तो ऐसे physical quantity को fundamental physical quantity बोलेंगे. The definition is the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined in terms of other physical quantities. उनका definition दूसरे physical quantity के basis में नहीं होता. ऐसे physical quantity को हम fundamental physical quantity बोलेंगे. अब what are examples of fundamental physical quantity? In SI unit generally we have 7 fundamental physical क्वांटिटी. वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. लेंथ है ना, लेंथ को किसी और फिजिकल क्वांटिटी के रेफरेंस में हम डिफाइन नहीं करते हैं. लेंथ इज लेंथ, है ना, यानी उसमें हम जब मेजर कर रहे हैं तो व्हाट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. लेंथ जब मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज लेंथ, है ना. मास में हम जब मेजर कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनसाइड वॉल्यूम इज कॉल्ड मास, है ना, तो वो मास हो गया. सिमिलरली टाइम है, टाइम को हम टाइम के ही रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, किसी और रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकते. सो दीज आर ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज़. सो आई टोल्ड यू, आप याद रखेंगे क्या है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एंड विल गो फर्दर एंड विल डिफाइन व्हाट दे आर in terms of unit. Now there are certain other things which are called as derived physical quantities. अब फिर derived physical quantities का मतलब क्या होता है? Suppose there is a physical quantity which actually is based on the basic operations of other fundamental physical quantities. अब ये एग्जैक्टली मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर जैसे कि स्पीड है, स्पीड का हम कैसे मेजर करेंगे? एक्चुअली स्पीड का जो डेफिनेशन है, स्पीड का एक डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना. तो यानी कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम,
के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। सो इट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये दोनों ही स्पीड इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस एंड स्पीड इज़ डिपेंडेंट अपॉन time. So that is why it is called, it has been derived from these two fundamental physical quantities. That is why it is called derived physical quantity. I'll read the definition. The physical quantity which are defined based on other physical quantities, they are called derived quantities. So all other physical quantities except those 7 fundamental physical quantities are called derived physical quantities. जो इन 7 बेसिक फंडामेंटल जो हमने फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है जिसको आपको बताया, उसके अलावा जितने भी और फिजिकल क्वांटिटी हैं वो डिराइव्ड है, वो डिराइव्ड फ्रॉम दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. सो दैट इज़ वाई इट विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट. हमने एक वर्ड यूज़ किया है यूनिट. यूनिट क्या होता है? यूनिट यानी इकाई, हिंदी में इकाई बोलते हैं. व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट इज़ एक्चुअली ए स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके मल्टीपल्स को हम यूज़ करके किसी लेंथ को मेजर कर सकते हैं या टाइम को मेजर कर सकते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं या डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं. दोज आर स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब है कि उसका अमाउंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की. दूसरा, इट इज़ एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली. अगर जो दुकानदार के पास वो 1 मीटर का रॉड है जो जिससे वो मेजर कर रहा है, हाँ, आपको यकीन है कि वो 1 मीटर का है तभी उस यूज़ कर रहा है. अब हमको यकीन कैसा है, क्यों है ये उसमें 1 मीटर का रॉड है? क्योंकि उसमें एक स्टैंप लगा होगा किसी सरकारी गवर्नमेंट का या किसी का कि भाई दिस इज़ सर्टिफाइड एज 1 मीटर, और सर्टिफिकेशन हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी का करना पड़ता है. तो ये सर्टिफाइड है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, है ना. और वो डेफिनेशन किसने दिया है? SI सिस्टम इंटरनेशनल में उनका डिफाइंड 1 मीटर का डेफिनेशन दिया हुआ कि व्हाट इज़ 1 मीटर. आपकी किताब में भी 1 मीटर का डेफिनेशन दिया हुआ है विच यू कैन गो थ्रू कि व्हाट इज़ 1 मीटर, व्हाट इज़ 1 किलोग्राम, व्हाट इज़ 1 सेकेंड. ये सब कैसे डिफाइंड है वो सब, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सारी जगह पे उसको एक्सेप्ट किया गया है. सो अ यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, है ना. मैंने आपको बोला कि भाई लेंथ मेजर करने के लिए लेंथ का ही यूनिट यूज़ करेंगे, मास का यूनिट यूज़ नहीं कर सकते. टाइम मेजर करने के लिए टाइम का ही यूनिट मेजर करेंगे हम, और किसी दूसरा यूनिट, एम्पियर में तो टाइम मेजर नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वाई द डेफिनेशन सेज इट इज़ यूज्ड टू मेजर द सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट. सो व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो दैट आर फंडामेंटल यूनिट्स. नाउ देर आर सर्टन यूनिट्स विच आर डिराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन डिराइव्ड यूनिट. व्हाट इज द suppose I said speed. What is the definition of speed? It is the distance covered upon time taken. This is speed. This is the formula of speed, distance covered upon time taken. जो distance covered है it is actually measure of length. हम क्या नाप रहे हैं? length. So suppose distance covered है तो this is length, और ये क्या है? This is time. तो what is the unit of suppose length? length का यूनिट क्या है? length का यूनिट होता है, suppose यहाँ पे हम ले लेते हैं मीटर. टाइम का यूनिट हमने यहाँ पे ले लिया suppose second. So what is the unit of speed here? Derived unit of speed यहाँ पे हो गया मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, है ना. सो ऑल दिस मेजरमेंट एंड यूनिट्स लाइक यस आई सेड मीटर पर सेकेंड, है ना. कि अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो शायद वहाँ पे बोलेगा कि मीटर पर सेकंड नहीं, हम फुट पर सेकंड यूज़ करते हैं.
फुट इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। और कहीं जाएंगे बोले नहीं हम किलोमीटर पर आवर्स में मेजर करते हैं, जैसे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर। यूएसए में जाएंगे तो माइल्स पर आवर यूज़ करते हैं हम, we use miles per hour. So there are different units actually based on geographical location, they use different types of units. So all those basic fundamental units and all derived units of the same kind are called a system of units. जो सेम टाइप के सेम काइंड के बेसिक यूनिट्स रहेंगे और सेम काइंड के डिराइव्ड यूनिट्स रहेंगे तो उसको बोलते हैं अ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसका क्या मतलब है, a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities. This is called system of unit. Probably you have studied in your class 10th that we use SI system of unit. In India we use SI system of unit. तो SI को जानने से पहले हम जो पहले से जो प्रेवलेंट यूनिट्स थे उसको वो क्या था और कैसे उसको यूज़ किए उसको हम समझते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको बोलते हैं CGS। इसको क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट इज CGS? इसमें लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेंटीमीटर और मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है ग्राम और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड। सो व्हेन आवर फंडामेंटल यूनिट्स इज दिस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, सो दैट system of unit is called CGS system. Then there was, I told you, imperial system, जिसको imperial system भी बोलते हैं और FPS system भी बोलते हैं। imperial system क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड से आया था। तो what is this FPS system? यहाँ पे लेंथ को किस पे मेजर करते हैं, फुट में, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में, है ना। इंपीरियल सिस्टम वाज प्रेवलेंट बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, क्योंकि इंपीरियल सिस्टम कहाँ से है, इंग्लैंड से है, और हमारी कंट्री उस समय इंडिपेंडेंट नहीं थी, वी वर कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। सो देयर सिस्टम वाज, किसी को मेजर करना तो हम फुट में मेजर करते थे, या मास है तो पाउंड में। आज भी सपोज़ कहीं आप केक खरीदने जाते हैं तो वो पूछेगा कितने पाउंड का केक चाहिए, है ना, यानी पाउंड में कितने मास, कितना वेट होना चाहिए उसका, वो केक चाहिए। एंड टाइम इज़ ऑलवेज सेकंड, सो डोंट वरी अबाउट टाइम। सो दिस इज़ FPS सिस्टम। देन आप उसके बाद में हमने इंडिया ने अडॉप्ट किया एक और सिस्टम जिसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम, है ना। सो CGS एंड MKS आर जनरली मैट्रिक सिस्टम। यानी मैट्रिक सिस्टम का मतलब है कि इनके जो डेरिवेटिव्स दूसरे सब यूनिट्स हैं दे आर मल्टीपल्स ऑफ 10। क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 10, तो ये मैट्रिक सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ इज मीटर, मास इज किलोग्राम, एंड टाइम इज टाइम second. So this was MK system, CGS system, FPS system, MK system. These are all a system of units. But now in India and in most of the world, the system which we are using is called SI system. In English, if I translate it, it is the International System of Units. Though SI is a French word, Système International des Units. This is the French. And in English we call it the International System of Units. So this is the modernized version of MKS system. I'll say it is the modernized version of MKS system or CGS. It is a metric system, so it is a modernized version, and it is acceptable universally. Most of the countries use SI system, and most of the scheme of education also use SI system. So there are 7 basic fundamental units in SI system. I'll just list it down, and it is also given in your book. So in SI system, I'll read, it is the modernized and extended form of metric system, and it is basically abbreviated as SI.
इसको सिर्फ क्या लिखा रहता है, SI। सो बेसिक अगर हम देखें 7, जो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सा मेजर कर रहे हैं, उसका यूनिट क्या है, एंड देन वी ऑल्सो यूज सिंबल, उसको सिंबल। सो पहला है, सपोज हम बोलते हैं पहला, तो पहला इज लेंथ। लेंथ क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, उसको हम, उसका यूनिट है मीटर, सिंबल स्मॉल m। सेकंड है मास, यूनिट क्या है, kg, यूनिट, सॉरी यहाँ पे किलोग्राम पूरा लिखना है, किलोग्राम, एंड सिंबल इज स्मॉल k and g। थर्ड इज टाइम, फिजिकल क्वांटिटी टाइम, यूनिट इज सेकंड एंड स्मॉल s। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक यूनिट क्या है उसका, इलेक्ट्रिक करंट जो सॉरी फोर्थ इज राइट टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर, बेसिक यूनिट इज केल्विन, temperature, Kelvin, and here the symbol is capital K। Kelvin का symbol क्या है, capital K। Then fifth is electric current, इसका यूनिट है एम्पियर, and the symbol here is capital A। Okay, now sixth is luminous intensity। sixth क्या है, sixth is luminous intensity, यानी चमक, है ना, तो ये लाइट में जो प्रकाश होता है उसमें चमक कितना है उसका ये फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको मेजर करते हैं कैंडला में, इसका यूनिट क्या है कैंडला, और इसका सिंबल है स्मॉल c स्मॉल d, कैंडला। देन सेवेंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज मेजर्ड इन मोल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मोल, एंड द यूनिट इज, एंड द सिंबल इज MOL। सो दीज आर द बेसिक SI units, fundamental SI units। Apart from this, there are two more supplementary units which actually are the angles। So supplementary SI units I will write here। The first one is plane angle, it's measured in, the unit is radian and symbol is RAD। And second is solid angle, unit is steradian and symbol is small s small r। Plane angle is measurement of angle in 2D, two-dimensional plane। तो plane angle, solid angle, measure of the angle in a three-dimensional substance is called solid angle। Okay, so now there we've discussed 4 types of measurement system: CGS, FPS, MKS, and then SI। So why so many systems, and what is the advantage of using SI system? See, in previous past we had used different types of unit system because it was developed in different geographical location।
अब हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोगों ने डिस्कस किया कि भाई हम स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करेंगे ताकि कन्वर्जन में जो टाइम वेस्ट होता है वो ना हो। कन्वर्जन में कैसे टाइम वेस्ट होता है, आपने पिछले साल हिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रहेंगे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ रहेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कन्वर्जन बहुत सारे होंगे। पहले मास कन्वर्जन भी हो सकता है, लेंथ कन्वर्जन भी हो सकता है, करेंसी कन्वर्जन भी हो सकता है, इतने सारे कन्वर्जन होंगे जिससे टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम वेस्टेज को हमको बचाना है और अंडरस्टैंडिंग जो है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको बचने के लिए वी शुड यूज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ system. So that is why SI system. Second, since the SI system is based on metric system यानी कि multiples and factors of 10. So that is why the conversion into different units is very simple and convenient, है ना। For example, we know that 1 meter is equal to 100 centimeter, and we also know 1 kilometer is equal to 1000 meter. So we know this. So if I ask you what is 1 kilometer in centimeter, what I need to do here is just we have to put the value of 1 meter in centimeter. So what will I do? 1 meter is equal to 100 centimeter, and this is the value of 1 kilometer in centimeter, which is 1 followed by 5 zeros, and this is centimeter. Simple conversion. But in case of foot, I know that 1 foot is equal to 12 inches. This is not the multiple of 10. Suppose I have to calculate 6 foot, then I should remember the multiplication table of 12 and 6, and I have to write 72 inches. So this conversion takes time. This conversion does not take that much of time. Just थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो ये होगा. So it is convenient in conversion. Okay. Second, multiples and submultiples of SI units can be expressed in पावर्स ऑफ 10. ये अभी हम समझेंगे कि ये क्या है ना। जैसे कि ये सेंटीमीटर, ये जहाँ पे जो प्रीफिक्सेस लगे हैं उससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, के से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, सी से, है ना। हमने बोला कि भाई कितने आपके घर में कंप्यूटर है, उसमें हार्ड डिस्क लगा, कितने जीबी का लगा है, या आपके फ़ोन में जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है वो कितने जीबी का, व्हाट इज़ जीबी। हमने बोला हाँ जीबी है ना, तो गीगाबाइट होता है। तो गीगाबाइट का मतलब क्या, कितना एमबी, कितना बी यानी बाइट्स, कितने बाइट्स, 1 GB हाउ मेनी बाइट्स। और हमने जब बोला कि भाई हमारे इंटरनेट का स्पीड जो है 1 Mbps है, 1 Mbps यानी क्या, M का मतलब कुछ होता है, कैपिटल M का मतलब कुछ होता है। सो दीज आर ऑल प्रीफिक्सेस विच आर मल्टीपल ऑफ 10। वो क्या है, सपोज वो मैंने लिस्ट डाउन तो कर ही दिया है, लेकिन आपको मैं सिंपल्स कुछ बताता हूँ। व्हाट डज दीज prefixes mean and which are very widely used in SI system. Suppose the prefix is 10 raised to power 1. इसको हम क्या बोलते हैं, डेका। इसको क्या बोलते हैं, डेका। That means 1 decameter is equal to 10 meter. इसका मतलब कि अगर डेकामीटर है 1 decameter it is 10 मीटर। इसका सिंबल क्या है, डी ए। और लेकिन 10 raised to power -1 ये क्या है, डेसी। ये क्या है, इसका जो प्रीफिक्स है वो है डेसी। हाँ, उसको हम क्या स्मॉल डी से करते हैं, है ना। अब 10 raised to power 2 व्हाट इज दैट, हेक्टो, है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 10 raised to power -2 इज इक्वल टू सेंटी, इसको सी से, है ना। सिमिलरली 10 raised to power 3 इज किलो, यानी 1000 इज किलो, 1000 इज किलो। वैसे ही 0.001 यानी 10 raised to power -3 इज मिली। 10 raised to power 6 इज मेगा, यानी 1 followed by 6 zeros is mega.
लेकिन 1 सॉरी डेसिमल प्लेस एंड 5 zeros एंड देन 1, यानी ये माइक्रो. 10⁻⁻6 इज माइक्रो. 10⁻⁹ is giga. 10⁻⁻9 is nano. 10⁻12 is tera. 10⁻⁻12 is pico. 10⁻15 is peta. 10⁻⁻15 is femto. 10⁻18 is exa, and 10⁻⁻18 is atto. So these are some prefixes which are very commonly used. For example, I told you 1 kilometer is equal to 1000 meter. अगर मैं इसको 10⁻³ में लिखता हूँ तो 1 kilometer is equal to 10⁻³ मीटर, है ना. इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, 1 kilometer is 10⁻³ मीटर. या 1 माइक्रोमीटर, इसका सिंबल क्या है, माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻, हम क्या लिखते हैं, -6 मीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर. So these are the multiples of the basic fundamental unit of SI system, meters. Okay. So I hope the first lecture is quite clear to you. These are the basic lectures. In the next classes we will study about the measurement of length, mass and time. Thank you.